खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पालघर में जबरदस्त लैंडस्लाइड की घटना सामने आई और इसकी वजह से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए आप खबर। पहाड़ से आए पत्थर के टुकड़े इतने ज्यादा बड़े हैं कि इन्हें रास्तों से हटाने में काफी समय लग रहा है। प्रशासन रास्तों से मलबा हटाने में जुटा है। इस काम में स्थानीय लोगों से मदद भी ली जा रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां दहानू इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी जारी है। प्रसिद्ध महालक्ष्मी किले के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पहाड़ों से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े अचानक नीचे आ गिरे। लैंडस्लाइड के समय अगर कोई यहां से गुजर रहा होता है तो उसका बचना मुश्किल था। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी पर मौजूद मंदिर तक जाने वाला पैदल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एहतियातन प्रशासन ने किले और मंदिर तक जाने वाले रास्ते को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड की चपेट में आकर कई पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए। साथ ही वहां लगी लोहे की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। धमतरी जिले के हालात क्या हैं, देखिए। जहां आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। लगातार बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के धमतरी में हालात खराब हो रहे हैं। मामला धमतरी जिले के उड़ेना गांव का है, जहां पर सालों से ना तो सड़कें बनी और ना ही नदी को पार करने के लिए पुल है। ऐसे में हर साल बरसात में ऐसे ही हालात बन जाते हैं। गांव का संपर्क कई दिनों के लिए कट जाता है। पैदल इन हालात में आवाजाही करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिन लोगों के लिए आवाजाही करना बेहद जरूरी है, वो जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से आवाजाही को मजबूर हैं। इस जिले में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर बह रही हैं और नदियों का पानी सड़कों पर आ चुका है। स्थानीय लोग प्रशासन से उनकी समस्या पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। इस बारे में शासन प्रशासन तक ज्ञान मिले और जितना जल्दी हो सके ये रोड ना ये पुल ना बनाए के प्रयास करे। हम यही चाहते हैं ना, हमारे समूह का गाँववासी मन चाहते कि जितना जल्दी हो सके पुल का निर्माण हो। इस समस्या का समाधान जरूरी है, नहीं तो ये हादसे की वजह बन सकता है। और महाराष्ट्र के नंदुरबार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक गहरी खाई में फंस गया। रिपोर्ट देखिए। नीचे 3,500 फीट गहरी खाई है और इसके ठीक ऊपर एक शख्स लटका है। अगर ये शख्स यहाँ से गिर जाए तो शायद इसकी बॉडी भी नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जिन लोगों ने इस मंजर को देखा उनकी रूह कांप गई। पर्यटक हिल स्टेशन पर रोमांच के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मामला महाराष्ट्र के नंदुरबार का है, जहां तोरणमाल हिल स्टेशन पर यह घटना हुई। जिपलाइन का आनंद लेने के लिए पहुंचे सैलानी के साथ जो हुआ उसे ये जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। सैलानी जिपलाइन से जा रहा होता है, तभी अचानक से जिपलाइन गहरी खाई के ऊपर खराब हो जाती है और ये वहीं पर लटका रहता है। जिस जगह पर जिपलाइन खराब हुई उसके ठीक नीचे 3,500 फीट गहरी खाई थी। काफी देर तक जिपलाइन ऑपरेटर समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश करता रहता है। करीब 15 से 20 मिनट तक ये शख्स वहीं पर लटका रहा। फिर जिपलाइन संचालकों ने एक शख्स को भेजकर इस सैलानी को वहाँ से बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। सैलानी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिन लोगों ने इस खतरनाक मंजर को देखा वो सहम गए। सैलानियों की शिकायत है कि जिपलाइन का सही तरीके से रखरखाव ना होने की वजह से अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में करोड़ों की लागत से बना लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर सड़कों के टूटने का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश में एक्सप्रेसवे को नुकसान पहुंचा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यह है उन्नाव में करोड़ों की लागत से बना लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। जी हां, करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेसवे की सड़क के टूटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह घटना उन्नाव से करीब 40 किलोमीटर दूर हुई है। ऐसे में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिस हाईवे पर 100 से 120 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हो, वहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आना किसी खौफनाक घटना को न्योता देने जैसा है। सिर्फ 40 से 45 मिनट में लखनऊ कानपुर की दूरी तय करने वाला यह हाईवे किसी भी रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। करोड़ों रुपए की लागत से बना यह एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पिछले कुछ सालों में कई बार बारिश में कमजोर पड़ चुका है। स्थानीय लोग और यात्रियों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के हर मानसून में यही हालत देखने को मिलती है। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे दोनों प्रमुख शहरों के बीच यातायात को तेज करने के लिए बनाया गया था।